तो देखिए ये बताइए कि बेरोजगारी क्यों है इतनी ज्यादा? अडानी और मोदी जी के क्या बीच में क्या संबंध है? नहीं, आप इतिहास में चले गए, आपके पास कुछ कहने को है नहीं, आप इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। आप अभी बहुत बच्चे हैं, तो इसका क्या मतलब? बोलिए कि राहुल गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ है, राहुल गांधी से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। वो पता कैसे अदब से कैसे बात करते हैं? मुझे बोलने तो दोगे? कैसे तुम अपने समय बात करो। अदब नहीं है, तहजीब नहीं है। आप मुस्कुरा रहे हैं अंशुल अभिजीत की बात सुनकर, आपको क्या लगता है आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? देखिए, मुझे बड़ा हैरानी होती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा आकर के बातें करते हैं। मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि इजराइल जैसा संपन्न देश अपनी पोर्ट और अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट यदि अडानी को देता है तो वो मूर्ख तो नहीं है ना। वो मूर्खता कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई जाम्बिया और कोई घाना से आप नहीं बात कर रहे हैं। वो इजराइल जैसा देश है, संपन्न है और डिफेंस में माहिर है। यदि वो दे रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो आप समझ जाइए कि उसकी गंभीरता को समझिए। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ये शायद सब भूल जाते हैं कि आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज डिफेंस सेक्टर में हाथ मार रहे हैं वह भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। कोई गांधी परिवार नहीं जाकर के इस इंटरेस्ट को पूरा करता है। जहां तक उद्योगपतियों की बात रही तो श्रीमती गांधी जाकर के विदेश यात्रा में उसी होटल में रहती थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, उसी होटल में रहती थी, उसी स्वीट में रहती थी जहां पर वो प्रधानमंत्री के नाते रहती थी। और बताना नहीं पड़ेगा कि उस विदेश में बड़े उद्योगपति ही उनके लिए धन मुहैया करा करके उनका खर्चा वहन करते थे। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हीं चंदे से पले बढ़े। इतिहास में चले गए। तो देखिए ये बताइए कि बेरोजगारी क्यों है इतनी ज्यादा? अडानी और मोदी जी के क्या बीच में क्या संबंध है? नहीं, आप इतिहास में चले गए। झूठ मूठ सरकार आपकी 8 साल से आप सत्ता में और सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। हैरानी हो गई, ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? जवाब ले लेते हैं, संगीता जी से जवाब ले लेते हैं। आईना किस तरह का जवाब? इतिहास में जा रहे हैं और बड़े बड़े ऐसे आरोप लगा रहे बिना तथ्य के, तो ये मैं ऐसे चुप होटे के सुनने लगूंगा? कमाल है, आप मुद्दे पे बात करिए ना। झूठ मूठ आके ये सब कर रहे हैं, आपके पास कुछ कहने को है नहीं, आप इतिहास पन्ने पलट रहे हैं। आप अभी बहुत बच्चे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे छोड़िए, पेट्रोनाइज मत करिए। आप क्या हैं नहीं हैं, मैं मुझे मत बताइए मैं क्या होना चाहिए। आपको नहीं ठीक है, तो आप मुद्दे पे बात करिए ना। आप नहीं बच्चे कौन है क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ की जरूरत नहीं है किसी को। नहीं आप तो बोलिए, मैंने तो आपको बोला नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए ना। अब बोलना नहीं क्यों नहीं तो बोलिए हम बोलना शुरू करते हैं कि राहुल गांधी बेवकूफ है। मैं बोलिए कि राहुल गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ है, राहुल गांधी से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, राहुल गांधी से बड़ा कोई जाहिल नहीं है। नहीं, मुद्दे पे बात करें। अब बोलिए, ठीक बोल रहे। अरे ये कहां से आ गए ऐसे शब्द? इससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। अब बोलिए आप। इस तरह हमको नहीं समझ में आती है ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के लिए बोले, जो प्रधानमंत्री के लिए बोले कि रोहित नहीं जो ये बोले कि वो किस तरह ये बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू डंडे से पीटेगा। मैंने कभी नहीं बोला कि अच्छी भाषा यूज करें। देखिए, एक वक्तव्य का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक अदब होती है। बताइए क्या तरीका होता है जब इतनी देर से कह रहे हैं कि मुझे बोलने दो? अरे आपको नहीं पता कैसे अदब से कैसे बात करते हैं? मुझे बोलने तो दोगे? कैसे तुम अपने समय बात करो। अदब नहीं है, तहजीब नहीं है और आपको बोलने दे। अरे जाकर के अपने राहुल गांधी से अदब सीखो। पहले राहुल गांधी से अदब सीखो, उसके बाद बात करना हमको। नहीं आपको जो आरोप लगाने हैं लगाइए, कोई समस्या नहीं है। जो कहना है कहिए। उन्होंने विदेश में जो भी कहा उसके बारे में आपको आपत्ति है तो कहिए, लेकिन इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? और इस तरह इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। भाई मुद्दे पे तो आइए। हो गई बात। राहुल गांधी एक तरीके से खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हैं। राहुल गांधी जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनको उकसा रहे हैं ये कह करके कि आपको सिखों की तरफ देख करके कि आपको भारत में नरेंद्र मोदी दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं और कहते हैं
मुस्लिमों को कि ये ऐसा आदमी दिमाग का, हमें बिहार में कहा जाता है दिमाग का पैदल, तो राहुल गांधी मूलतः दिमाग के पैदल हैं। उनको यह समझ में ही नहीं आता है कि हमको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि इस राजनीतिक शव को कांग्रेस पार्टी ढो रही है। मैं इसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। जो गांधी परिवार पूरी कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी है क्या? एक सांसद है। उनकी मूर्खता का जवाब देने के लिए पूरी पार्टी का प्रवक्ता आ जाता है। प्रधान जो खड़गे साहब बोलते हैं उनको बचाने के लिए नहीं आता है। यही कहा जाता है यही फैमिली पार्टी है। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन परिवार ही सत्ता चलाता है। कांग्रेस पार्टी को वही चला रहा है। नहीं तो राहुल गांधी की इस बेतुके बयान पर कोई दूसरा पार्टी होता तो उसे छोड़ देता। वो इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और शर्म ये लज्जा नहीं है कोई जाकर के संसद में माफी मांगे। वो कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अरे तो क्या छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र नहीं है? राजस्थान में लोकतंत्र नहीं है? तमिलनाडु में लोकतंत्र नहीं है? इससे बड़ी बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? वो जो आदमी कहता है मैं आप ही का सवाल आगे ले जाता हूं। ये क्यों दिल कौवे दो राज्यों में चुनाव हुए, 5 साल से बेरोजगार है, नरेंद्र मोदी के कारण है, आरएसएस के कारण है। ठीक है, मेरा सीधा सवाल आदमी उन्होंने एक मुद्दे का पॉइंट उठाया। मैं नहीं जा रहा व्यक्तिगत, उन्होंने कुछ बातें की, मैंने उनको टोका भी, लेकिन डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी, जो गंभीरता वाला सवाल है वो ये है कि गुजरात हिमाचल में भी 7 चुनाव हुए। गुजरात में आप हार जीत चलती रहती है। ये बात अलग है कि आप कई दशकों से हार रहे हैं वहां पर। और दूसरा, आप हिमाचल में मतों के अंतर से जीत गए, कुछ मतों के अंतर से जीत गए। तो क्या हिमाचल में लोकतंत्र इस वक्त है जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है या नहीं है? और क्या हिमाचल भारत का हिस्सा नहीं है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपने राहुल गांधी जी के वक्तव्य, उनकी टिप्पणी को समझा ही नहीं। हमारी जमहूरियत के कई पहलू होते हैं। एक विधायिका होती है, कार्य मैं समझा रहा हूं। एक कार्य नहीं, मैं समझा रहा हूं कि कई पहलू होते हैं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। एक ही पहलू नहीं होता। चुनाव का मुख्य पहलू, एक मुख्य बात यह है कि हाँ, चुनाव होते हैं और जमहूरियत में, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, नुमाइंदे चुनी जाते हैं और वो संसद जाते हैं। लेकिन उधर कार्यपालिका भी होती है, न्यायपालिका भी होती है, स्वतंत्र प्रेस भी होता है, इदारे भी होती हैं, संस्थाएं भी होती हैं। जब आतंक होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का टिरनी जब होता है, जब सारे संस्थाएं जो होती हैं, सारी जो इदारे होती हैं, उनको कब्जे में लिया जाता है, उनका दुरुपयोग होता है कानून का, तो इसका यह मतलब है कि हमारी जमहूरियत खतरे में है। ये खतरे में है। और ये मत भूलिएगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पूरे विश्व में 20वीं सदी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर सरकार, बहुमत की सरकार आई, आवाम की मर्जी से आई, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह से वो आई, वो सारा उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसी प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जिसके सहारे वो चुनी हुई थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और यहां पर देखिए, जमहूरियत के बहुत पहलू होते हैं, सब पे गौर करना पड़ेगा। और यहां पर क्या हो रहा है कि खतरा है, और हम इस बार की ये कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे इतने सारे जो पहलू हैं, जो संस्थाएं हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो आजादी है प्रेस की। अगर आप कोविड की अव्यवस्था के बारे में लिखते हैं कि लाशें गंगा में तैरी जा रही हैं, और अगर अगले दिन आपके न्यूज़पेपर में अगर रेड होता है, इनकम टैक्स खटखटाती है आके दरवाजा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक तरह से आतंक कहेंगे ना एग्जीक्यूटिव का, कि कोई भी आलोचना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दीपक जी, छोटा सा इसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि सारे सवाल उन्होंने उठा लिए। देखिए, पहले तो प्रेस के विषय में अगर देखिए, मुझे लगता है कि एक एक करके, दीपक जी कृपया एक एक करके, मैंने 15-20 मिनट अभी अभिजीत की बात सुनी है। धन्यवाद। ऐसा है, संगीत जी मैं आ रहा हूं, मुझे नवल जी और उनके पास भी जाना है। एंटी डेफेमेशन एक्ट और प्रेस बिल के जनेता अगर मीडिया प्रेस की बात करे, जिन्होंने जेल में पत्रकारों को डाला, तो हजम नहीं होता। उसी प्रकार से देखिए, मैं कितनी विरोधाभास बात है। ये कहते हैं ईडी जो है ये एक प्रकार से विद्वेष की भावना से काम कर रहा है। और किसको गए थे लेटर देने अडानी के केस में, किसकी जांच मांग रहे थे मार्च निकाल के? वही ईडी की। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा है। और जब आज मनीष सिसोदिया को ईडी की उसमें राहत नहीं मिली है, तो यही कांग्रेस के दिल्ली वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग ये नाचते और कहते ईडी ने बहुत अच्छा किया।
गया, मतलब उसके ऊपर पकड़ा जाए, उसका भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तब तो ठीक, मेरा भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तब गलत। अब एक चीज मैं दीपक जी आपके बड़े इंपॉर्टेंट शो पे एक डिस्क्लोजर करना चाहता हूं, मूल मुद्दे से हम भटक रहे हैं। राहुल गांधी का वो बयान, ये कहते हैं हमने फॉरेन इंटरवेंशन की मांग नहीं की। जी न्यूज।